आज योगी सरकार का बुलडोजर मऊ और गाजीपुर में भी नहीं चला। एक एक हिंदू माफिया पर एक्शन हुआ। 4 दिन पहले भी गोरखपुर में बुलडोजर जेल में बंद है। इस माफिया ने 15 साल से गोरखपुर नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया था। इसमें चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, एक्शन सब पर बराबर हो रहा है। पूरी जानकारी सीधे ग्राउंड जीरो से। माफिया हिंदू हो या मुसलमान, योगी के लिए सभी समान। प्रयागराज हो या गोरखपुर, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर। ये सीएम योगी का गृह जनपद गोरखपुर है, जहां प्रशासन का बुलडोजर माफिया की अवैध कमाई को मिट्टी में मिला रहा है। अवैध कमाई से बनाया गया ये आलीशान मकान जिस पर बुलडोजर चला है, वो माफिया विनोद उपाध्याय का है, जो 50,000 का इनामी बदमाश है। माफिया विनोद उपाध्याय का ये घर 500 वर्ग मीटर में फैला है, जो बिन नक्शे के बना है। 30 मई को जीडीए ने माफिया के अवैध निर्माण को 15 दिन में ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। प्रशासन जब माफिया विनोद उपाध्याय के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मजिस्ट्रेट को बुलाकर उनकी मौजूदगी में ताला तोड़ने के बाद मकान को खाली कराया गया। मौके पर एसपी सिटी के अलावा जीडीए और प्रशासन के अधिकारी और भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। माफिया विनोद पर कुल 32 मुकदमे दर्ज है। 4 हत्या के केस, 4 गैंगस्टर के मुकदमे, जबरन वसूली, धमकी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, जालसाजी। माफिया विनोद शासन द्वारा चिन्हित माफिया है। जिले के टॉप 10 माफियाओं में विनोद उपाध्याय का नाम है। साथ ही प्रदेश स्तर पर जो 62 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भी माफिया विनोद उपाध्याय का नाम है। विनोद उपाध्याय 50,000 का इनामी बदमाश है। गुलरिहा, शाहपुर थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया के साथ ही आसपास के जिलों में पिछले 20 दिन से छापेमारी कर रही है। जनपद गोरखपुर का ये माफिया जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया है, इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के और बाकी रंगदारी के एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इस पर अभी वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम भी है और ये माफिया पिछले कई दिनों से फरार है। इसने यहाँ पे ये करीबन 530 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, सरकारी भूमि, इस पर कब्जा किया था। इसके बगल में करीबन 25 डिसमिल किसी एक व्यक्ति की भूमि थी, उस पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया था। और उसके साथ साथ इसने करीबन 230 वर्ग मीटर के करीबन अपना कवर्ड एरिया में मकान बनाया है। करोड़ों की संपत्ति है। इसको आज जीडीए ने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद में इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जराइम की दुनिया से कमाया गया एक एक पाई उसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण कार्रवाई है जनपद गोरखपुर की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज़रूर अपराधियों में एक संदेश जरूर जाएगा। एक हफ्ते के अंदर ही गोरखपुर में माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर दूसरी बार चला है। अभी 4 दिन पहले ही माफिया अजीत शाही के भी अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 15 साल नगर निगम की इस जमीन पर अजीत शाही का कब्जा था। कोई भी सरकार रही हो, अजीत शाही की हनक बरकरार रही, लेकिन योगी सरकार ने सारी हनक, सारा रौब मिट्टी में मिला दिया। अजीत शाही ने पिछले 15 साल से गोरखपुर नगर निगम की 25 डिसमिल जमीन को कब्जा किया हुआ था। जमीन के कागजात पर माफिया की पत्नी और मां का नाम दर्ज है, जो फर्जी तरीके से करवाया गया है। जमीन की कीमत करीब 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अजीत शाही के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। अजीत शाही जेल में बंद है और अब उसके खिलाफ योगी राज में एक्शन जारी है। गोरखपुर में जिन 2 माफियाओं पर एक्शन हुआ है, दोनों हिंदू हैं। दोनों माफिया फॉरवर्ड हैं, बीजेपी के वोट माने जाते हैं। फिर भी बुलडोजर चला, मतलब साफ है, माफिया कोई भी हो,
गुंडा किसी जाति धर्म से हो, एक्शन होगा। इसी कार्रवाई का नतीजा है कि 2017 में योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, माफियाओं की शामत आ गई है। यूपी में अब तक माफियाओं की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा टेन्योर है। अपने पहले ही टेन्योर से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है। नतीजा ये हुआ है कि जो माफिया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ठेकों और पट्टों से करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जाहिर है जो माफिया पहले इन अवैध कमाई से जबरदस्त तरीके से अपनी कमाई करते थे, काले साम्राज्य को आगे बढ़ाते थे, उनको 1420 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उनकी कमाई होती थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जाहिर है मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने के लिए भी उनकी कमर पर जबरदस्त वार किया। यूपी को माफिया विहीन किया जा रहा है। बड़ा अपराधी हो या फिर छोटा गुंडा, यूपी पुलिस किसी को भी नहीं बख्श रही है। सबका हिसाब हो रहा है। यूपी पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक यूपी में माफियाओं की निशानदेही की थी। उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर माफिया की कैटेगरी सहित यूपी में कुल 3487 माफियाओं को चिन्हित किया था। कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है, लेकिन यूपी पुलिस की नजर सभी पर बनी हुई है। यूपी में सीएम योगी का यह दूसरा कार्यकाल है। योगी अपनी हर सभा में, हर मंच से, हर कार्यक्रम से कहते हैं कि यूपी में माफिया पस्त है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जमीन पर काम भी देखना चाहिए। लोगों के सरोकार वाले मुद्दे हल होने चाहिए, नहीं तो यूपी में बीजेपी का 80 में 80 वाला टारगेट धरा का धरा रह जाएगा। 2023 चल रहा है। इस वक्त अगले साल यानी 2024 में केंद्र में नई सरकार बन जाएगी। अगले साल केंद्र में मोदी की अगुवाई में सरकार बने, इसका सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि वो यूपी जैसे बड़े स्टेट के सीएम हैं जहां 80 लोकसभा सीट हैं। गर्मी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर 40 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बिजली कट यूपी में समस्या बनी। खबर बनी तो सीएम योगी सख्त हो गए। ऊर्जा मंत्री के साथ साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। योगी सरकार की तरफ से बिजली विभाग को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज सहित अन्य अफसरों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तय रोस्टर के मुताबिक जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली हर हाल में दी जाए। ट्रांसफार्मर में खराबी होने पर फौरन ठीक किया जाए। अगर बदलने की जरूरत है तो शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन हो। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद विद्युत विभाग भी एक्शन में है। बैठकों का दौर जारी है। खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मीटिंग कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ हर क्षेत्र, हर जिले का डाटा ले रहे हैं। गर्मी में बिजली कट ना हो, इसके उपाय में जुटे हैं। मकसद साफ है। सामने 24 का चुनाव है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बड़ी भूमिका में है। योगी 24 की तैयारी में दिन रात जुटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की बात करें तो निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर ने तो अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन चर्चा तेज है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ बहुत जल्द आ जाएंगे। जो भी पूर्वांचल की धरती पर कदम रखता है तो राजभर का भूत दिखाई देता है। जब राजभर का भूत दिखाई देता है तो राजभर के विषय में चर्चा शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी पार्टी की बात हो। तो उसको लेकर के एक रिजल्ट भी 17 में बीजेपी के साथ थे हम, तो एक अच्छा 325 का रिजल्ट आया। हट गए तो 264 का रिजल्ट हो गया। हम सपा के साथ गए 22 में, 47 से 125 पे गए। तो वो भी, उनको भी एहसास हुआ कि जो स्थितियाँ थी, भगवान राम की नगरी अयोध्या जैसे ज़िले में
जहां बीजेपी 5 सीट जीत गई, हम इनके साथ थे, हटने के बाद तो 3-2 हार गई। तो गठबंधन तो देखिए होगा, और ये गठबंधन समय चुनाव के 2-3 महीना पहले लोग करते हैं। तो हमारा देखिए आज के तारीख में कोई पार्टी किसी से छूती नहीं है, चाहे कोई इतना हो कोई कर ले। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी 89 में सरकार बनाए थे, बीजेपी का समर्थन था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई पार्टी किसी से अछूत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।